एक नॉर्मल इंसान कितना किलो वेट उठा सकता है? आपको क्या लगता है? नॉर्मल इंसान मतलब क्या? एक 50 से 100 किलो के अंदर वाला इंसान, 5 से 6 फीट में हाइट वाला इंसान, इसके अंतर्गत के हाइट वाला इंसान कितना किलो तक बोझ उठा के चल सकता है या दौड़ सकता है? अपने वेट लिफ्टर्स को देखें जो ओलंपिक्स में, स्पोर्ट्स में वेट लिफ्टिंग करते हैं, वो कितना किलो तक वेट लिफ्टिंग करते हैं? 500 किलो, 600 किलो, वो कितना देर तक वेट लिफ्ट किए रुक सकते हैं? बस कुछ ही सेकंड, उसके ऊपर वो वेट लिफ्ट किए नहीं रुक सकते, क्योंकि उनकी कैपेसिटी उतनी होती नहीं उतनी देर तक वेट उठा के खड़े रह सके। एक नॉर्मल इंसान, 50 किलो वाला इंसान एक कितना किलो वेट उठा के नॉर्मली दौड़ सकता है या चल सकता है? कितना किलो? लगभग मुझे लगता है 10 से 20 किलो तक वेट उठा के नॉर्मली चल सकता है या दौड़ सकता है। तो दौड़ेगा तो कितने किलोमीटर तक दौड़ेगा, और चलेगा तो कितने किलोमीटर तक चलेगा? ये तो उस इंसान की शक्ति मतलब स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड होता है। वैसे ही दोस्तों, गाड़ियों को भी कैपेसिटी और उसके स्ट्रेंथ के ऊपर से उनको डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं। तो स्वागत करता हूं मैं आपको मेरे चैनल में, जिसका नाम है ऑटोटेक अपडेट्स। मैं हूं आपको वाहन गुरुजी, मेरा नाम है गौतम, और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास है क्लास नंबर 2 पार्ट 2। तो आज की क्लास में हम लोग पहला टॉपिक पे बात करेंगे जो है कैपेसिटी, और दूसरा टॉपिक पे बात करेंगे जो है फ्यूल यूज। तो ठीक है, तो कैपेसिटी के ऊपर हम लोग ने कैसे डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं, गाड़ियों को कैसे डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों की कैपेसिटी में पहला पार्ट आएगा LMV, और दूसरा पार्ट आएगा HMV। ठीक है, तो LMV और HMV का मतलब क्या है? तो LMV और HMV में डिफरेंस क्या है, इसमें अंतर क्या है? तो देखिए दोस्तों, कैपेसिटी के हिसाब से LMV मतलब लाइट मोटर व्हीकल। ठीक है, तो कैपेसिटी के हिसाब से LMV का मतलब है, L का मतलब है लाइट, M का मतलब है मोटर, और V का मतलब है व्हीकल। तो दूसरा है HMV का मतलब क्या होगा? HMV का मतलब क्या होगा? HMV का मतलब होगा हैवी। H मतलब हैवी, M का मतलब मोटर, और V का मतलब व्हीकल। ठीक है, तो लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल, इसमें कैटेगरीज क्या है? मतलब ये ऐसे में हम लोग गाड़ियों को कैसे डिफरेंट नेम दे सकते हैं। तो लाइट मोटर व्हीकल्स में कौन कौन से व्हीकल्स आएंगे? अगर आपने आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो ध्यान से देखा रहेगा, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप कौन सी गाड़ी चलाते हो, और आरटीओ ने आपको कौन सी गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस दिया गया है। तो LMV मतलब लाइट मोटर व्हीकल्स। कॉमनली हर एक आदमी जो कार चलाता है उसके लाइसेंस पे रहेगा LMV का लाइसेंस उसको दिया जाएगा। LMV का मतलब क्या होता है? देखिए, LMV में कौन सी गाड़ी आती है? फॉर एग्जाम्पल कार आएगी, बाद में मोटर कार आएगी, उसके बाद क्या आएगा? जीप आएगी, उसके बाद पिकअप्स आएंगे, और क्या आएंगे? एक 4 व्हीलर में आएगा। 2 व्हीलर में क्या आएंगे? मोटरसाइकिल। ठीक है, तो ऐसे जो भी गाड़ी 4 व्हीलर्स है ना, 4 व्हीलर 4 चक्के वाली गाड़ी, उसको लाइट मोटर व्हीकल्स में कैटेगराइज किया गया है कैपेसिटी के हिसाब से। तो हैवी मोटर व्हीकल्स में कैसे कैटेगराइज किया गया? हैवी मोटर व्हीकल्स में कौन कौन सी गाड़ी आएंगी? जाहिर सी बात है, हम सबको मालूम है हैवी मोटर व्हीकल्स में कौन कौन सी गाड़ी आएगी। ट्रक आएंगे, बाद में पिकअप्स, फिर से पिकअप्स आएंगे, पिकअप्स भी है हैवी मोटर्स में। ठीक है, तो बाद में ट्रेलर्स आएंगे, बाद में बड़े बड़े अर्थ मूवर्स जैसे कि जेसीबी वगैरह। तो हैवी मोटर व्हीकल्स में बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं जो 6 व्हीलर से स्टार्ट होते हैं। 6 व्हीलर मतलब 6 टायर्स, 6 टायर्स वाले आपने गाड़ी देखे होंगे ना, बड़े बड़े ट्रक्स देखे होंगे। तो हैवी मोटर व्हीकल्स में ये सब गाड़ी कैटेगराइज होती है। तो इसके हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से, इस तरह से व्हीकल्स को नाम दिए गए हैं। डिफरेंट नेम्स फॉर ऑटोमोबाइल अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी, LMV एंड HMV।
ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं इस क्लास के दूसरे टॉपिक पर, जो है डिफरेंट नेम्स फॉर ऑटोमोबाइल्स बाय फ्यूल यूज्ड। तो अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आपके गाड़ी में आप अक्सर तेल डालते होंगे, बिना तेल के तो गाड़ी चलेगी ही नहीं, बिना ईंधन के तो गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। इंजन स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कौन देता है, ईंधन देता है, पेट्रोलियम देता है। तो कौन कौन से पेट्रोलियम यूज करने वाले हमारे पास व्हीकल्स है आज के जमाने में, हम लोग कौन कौन से पेट्रोलियम यूज करते हैं व्हीकल्स में डालने के लिए, और कौन कौन से ऐसे फ्यूल्स है जो हम लोग यूज करते हैं। तो सेकंड टॉपिक है फ्यूल यूज्ड। फ्यूल यूज्ड, ओके। फ्यूल यूज्ड पे हम लोग क्या बात करेंगे, मतलब अब सबको मालूम है कि हम लोग कौन कौन सा फ्यूल यूज करते हैं, ये तो कॉमन हो गया अभी, जैसे कि पेट्रोल, पेट्रोल यूज करते हैं। सेकंड में है डीजल, डीजल यूज करते हैं। थर्ड वन एलपीजी, एलपीजी तो बंद हो गया अभी क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस गैस है। तो उसके उसके रिप्लेसमेंट में आ गया सीएनजी, सीएनजी यूज कर, जो अभी कॉमन हो गया है सीएनजी। बाद में अभी जो बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है अभी कौन सा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी, ईवी व्हीकल्स। और 6 नंबर में स्टीम, ये तो पूरी तरह बंद हो चुका है। स्टीम और कोल जो ईंधन की तरह इस्तेमाल करते थे गाड़ियों में, तो पूरी तरह बंद हो गया है। इस पे हम स्टीम इंजन पे हम लोग, जब मैं इंजन के बारे में आपको पढ़ाऊंगा तब उस पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी बात करते हैं टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड फॉर व्हीकल्स, और इसके ऊपर व्हीकल्स को डिफरेंट डिफरेंट मतलब अलग अलग नाम कैसे दिए गए। पेट्रोल, पेट्रोल गाड़ी में कौन से, अभी पेट्रोल गाड़ी कौन सी रहेगी, पेट्रोल कौन कौन सी गाड़ी में यूज होता है, छोटी गाड़ी में यूज होता है, एलएमवी में यूज होता है। तो देखिए जैसे कि मोटरसाइकिल में यूज होगा, मोटरसाइकिल, स्कूटी, स्कूटर, कार, जीप। अभी तो पेट्रोल में तो पिकअप्स वगैरह आ गए पेट्रोल के, जैसे कि टाटा की एस, बाद में टाटा की एस, बाद में सुपर कैरी, सुपर कैरी वगैरह वगैरह जो अभी पेट्रोल यूज कर रहे हैं, उसमें डीजल के अलावा डीजल यूज करना बंद कर दिया और पेट्रोल यूज करना स्टार्ट कर दिए। डीजल ये भी आती है लेकिन पेट्रोल बहुत ही सही होता है, पोल्यूशन बहुत ही कम करता है, इसलिए हम लोग पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। तो पेट्रोल गाड़ी जिसके पास है उसका फायदा क्या है, पेट्रोल का क्या फायदा है, एक तो पोल्यूशन बहुत कम करती है और पिकअप बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। तो यही फायदा होता है पेट्रोल का। और पेट्रोल भी वेपरेटिव पदार्थ होता है, वो वेपरेट होता है। तो आगे बढ़ते हैं डीजल पे। डीजल, डीजल में कौन कौन सी गाड़ियां आएंगी, डीजल इंजन में कौन कौन सी गाड़ियां आती है, तो हैवी मोटर व्हीकल से आएंगे, एचएमवी। डीजल में हम लोग अक्सर एचएमवी देखते हैं। अब छोटी गाड़ी, स्कूटर, स्कूटी वगैरह तो डीजल में आती नहीं, क्योंकि ये इंजन बहुत ही गर्म होता है और बहुत ही पोल्यूटिंग है। तो ये डीजल वाली गाड़ी हमको एलएमवी में देखने नहीं मिलेंगी। लेकिन फिर भी इंजीनियरों ने कोशिश की और डीजल कार्स वगैरह निकाल दी। जैसे कि कार, डीजल कार कौन कौन सी है, जैसे मारुति सुजुकी की कौन सी कार है डीजल में, कौन सी कार आती है, जैसे एक्सयूवी आएगी, बाद में स्विफ्ट आएगी, बाद में और कौन सी कार आएगी, अर्टिगा आएगी, वैसे वगैरह वगैरह। बाद में स्कोडा में भी है, अलग अलग कार सब डीजल यूज करती है फ्यूल की तरह। और बाद में टाटा के भी कार्स हैं जो फ्यूल डीजल के यूज करते हैं फ्यूल की तरह। तो ऐसे बहुत सारे कार्स है। इसमें ट्रक्स, ट्रक्स आएंगे, जीप आएंगे, ट्रैक्टर्स आएंगे, ओके। तो डीजल इंजन, डीजल में कौन कौन सी गाड़ियां आती है, कौन कौन सी व्हीकल्स आती है, बड़ी बड़ी व्हीकल्स आती है जो लोड खींचने के लिए बनी है, पिकअप के लिए नहीं दोस्तों, लोड खींचने के लिए बनी है, ठीक है। तो डीजल इंजन लोड खींचने के लिए बनता है और पेट्रोल इंजन पिकअप्स के लिए बनता है, जो कारों में और स्कूटर में लगा जाता है। तो ठीक है। तो एलपीजी, एलपीजी क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सही बोल रहा हूँ, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। जो हमारे रसोई घर में सिलेंडर लगता है उसमें क्या होता है, एलपीजी होता है। वही एलपीजी थोड़े दिनों के लिए यूज हो गया, रिक्शा वगैरह में यूज करने लगे, ऑटो रिक्शा वगैरह, बाद में ब्लास्ट वगैरह होने लगे, आग पकड़ने लगे, तो इसके लिए इसको बैन कर दिया। अभी भी यूज होता है, कभी कहीं कहीं यूज हो रहा है, लेकिन फिर भी ये बैन है, ठीक है। तो
उसकी जगह पे इसके रिप्लेसमेंट में आ गया सीएनजी। सीएनजी क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस अब ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। कॉम्प्रेस सीएनजी के व्हीकल्स ट्रेंडिंग में चल रही है, गोवा में तो भी ट्रेंडिंग में चल रही है, और इंडिया में हर जगह पे जहाँ पे बहुत ही पोल्यूटिंग स्टेट्स है वहां पे तो सीएनजी का भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि सीएनजी उतना पोल्यूशन नहीं करता। लेकिन सीएनजी उतना आपको आउटपुट नहीं देगा जितना पेट्रोल और डीजल इंजन दे सकता है, ठीक है। तो उसके बाद आएगा ईवी। ईवी तो अभी बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है। ईवी हर जगह पे हर लोग ईवी के पीछे भाग रहे हैं। ईवी मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल। हर लोग अभी ईवी के पीछे भाग रहे हैं। जैसे कि ईवी में कौन सी गाड़ी आ गई अभी देखो, स्कूटी आ रही है, और कार्स। टाटा मोटर्स ने ट्रक्स भी निकाल दिए ईवी में। अभी रास्ते पे चल नहीं रहे हैं, लेकिन चलने लगेंगे थोड़े दिनों में। ईवी के ट्रक्स वगैरह हैवी मोटर व्हीकल्स भी रास्ते पे चलने लगेंगे, ठीक है। तो ईवी में बहुत स्कोप है दोस्तों, ईवी में बहुत स्कोप आ रहा है। और ये क्या है? स्टीम में क्या है? अपने ओल्ड रेलवे देखे रहेंगे, ओल्ड रेलवे जो स्टीम पे चलती थी, पिक्चरों वगैरह में देखे रहेंगे ना, तो ये स्टीम इंजन पे चलती है, ठीक है। स्टीम इंजन में मतलब बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट नेम्स फॉर ऑटोमोबाइल थ्रू फ्यूल यूज्ड, मतलब देखिए पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, ईवी, स्टीम, इसके ऊपर से हम लोग गाड़ियों को अलग अलग नाम दे सकते हैं, अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो ये जानना बहुत ही जरूरी है, बेसिक नॉलेज है ऑटोमोबाइल्स के बारे में। इसके बिना आप ऑटोमोबाइल्स में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि भाई क्या बात कर रहे हैं यार, गाड़ी क्या है, क्या चीज है। मैं भी जिस फील्ड में काम करता हूँ, जिस कंपनी में काम करता हूँ, वहां भी नए नए बंदे आते हैं, नए नए बंदे जो ए करके आते हैं, उनको भी कुछ मालूम नहीं रहता, उनको पढ़ाना पड़ता है, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है इसके बारे में, तभी जाके वो काम करके गाड़ी पे काम करके सीख के वो एक्सपर्ट बन जाते हैं। नहीं तो उनको स्टार्टिंग में कुछ भी मालूम नहीं रहता। दोस्तों मेरे को भी कुछ मालूम नहीं था, जब तक मैं ऑटोमोबाइल फील्ड में गया नहीं तब तक मुझे ऑटोमोबाइल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मुझे इंजन कैसे काम करता है और इंजन क्या है वो भी मालूम नहीं था। लेकिन आज मैं आपको पढ़ा सकता हूँ ऑटोमोबाइल्स के बारे में, आपको मैं बता सकता हूँ कि भाई एक गाड़ी कैसे काम करती है और कैसे चलती है, क्योंकि एक्सपीरियंस के ऊपर से मैंने काम किया, मैंने सीखा, मैंने पढ़ा ऑटोमोबाइल, उसके अंदर मैं डीप गया और मैं आज आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो आपको भी जो मैं बोल रहा हूँ आपको भी ध्यान देकर सुनना पड़ेगा, और ये सब बेसिक चीजें हैं, इसको आप सही तरह से जानोगे तो ही आप आगे सही तरह से ऑटोमोबाइल्स को समझ पाओगे, ठीक है। तो आज के क्लास में हमने क्या बात की? आज के क्लास में हमने जाना कि कैपेसिटी के ऊपर कैसे हम लोग नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं गाड़ी को, और फ्यूल यूज के ऊपर, मतलब कौन सा फ्यूल हम लोग यूज करते हैं उसके ऊपर हम गाड़ी को अलग अलग नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे ही एंड करते हैं, और अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ व्हील्स। हम डिफरेंट नेम्स फॉर ऑटोमोबाइल बाय नंबर ऑफ व्हील्स एंड टाइप ऑफ ड्राइव, ठीक है। उसके बारे में हम अगली क्लास में ही बात करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपसे बाय बाय कहता हूँ और इस क्लास को यहाँ पे ही एंड करता हूँ। बाय दोस्तों।